Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistani engineering colleges and universities admission test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, first year, permutation, combination and probability. G. If n plus 5 p n plus 1 is equal to 11 into n minus 1 over 2 into n plus 3 p n, then value of n is, which option is correct? By n plus 5 p n plus 1 is equal to 11 into n minus 1 over 2 into n plus 3 p n, which option is correct? जी हमारे पास है n plus 5 p n plus 3 is equal to 11 into n minus 1 over 2 into n plus 3 p n. इसको खोलेंगे तो ऊपर वाली का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, अपर वाली माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल, ये 11 n minus 1 over 2 एज इट इज, और ये आएगा n plus 3 का फैक्टोरियल ओवर n plus 3 minus n का फैक्टोरियल। अब भाईजान इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया n plus 5 का फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये 11 इंटू n माइनस 1 ओवर 2, ये n प्लस 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल। अब भाईजान इसको खोलेंगे ना तो n प्लस 5 n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले खोलेंगे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये 11 n माइनस 1 ओवर 2 एज इट इज, और इसको खोलेंगे n प्लस 3 एज इट इज फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। नो कैंसलेशन के बाद हमारे पास आएगा n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल 11 इंटू n माइनस 1। नो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भाई जनाब आपने इसके n के जो वैल्यूज़ बनेगी वो हमारे पास 6 और 7 बनेगी। भाई n की जो वैल्यूज़ निकलेंगे वो 6 और 7 निकलेंगे। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ n प्लस 5 p n प्लस 1 इज इक्वल 11 इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू n प्लस 3 p n, देन वैल्यू ऑफ n इज, आपने हल किया तो आपका आंसर 6 या 7 निकला। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ np4 इज इक्वल टू 24 इंटू nc5, देन वैल्यू ऑफ n इज, आपने बताने का भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई np4 इज इक्वल टू 24 इंटू nc5, देन वैल्यू ऑफ n इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन np4 इज इक्वल टू 24 इंटू nc5 जाएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल इज इक्वल 24, ये n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब भाई कैंसलेशन करने के बाद वी गेट 1 ओवर n मनफी 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये 24 ओवर 125 120 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। मजीद कैंसिल करेंगे तो 1 ओवर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 5, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो n मनफी 4 इज इक्वल टू 5 तो n इज इक्वल टू 9। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने हल किया तो n की वैल्यू निकली 9, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ np4 इज इक्वल टू 24 इंटू nc5, देन वैल्यू ऑफ n इज, वो आपने हल किया तो भाई आपका आंसर निकला 9, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई np4 इज इक्वल 24 इंटू nc5, देन वैल्यू ऑफ n इज, वो हल किया तो भाई 9 निकला, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इफ nc 15c 3r is equal to 15c r plus 3, then value of r is, आपने बताना है भैया which option is correct। by 15c 3r is equal to 15c r plus 3, then value of r is आपने फाइंड करनी है जी। भैया 15c 3r is equal to 15c r plus 3, ये फार्मूला याद रखिएगा, NCR बराबर था NC n मनफी r। भाई r की जगह पे आप n मनफी r लिख दो। भाई r की जगह पे आपका लिखो n माइनस r, ये दोनों क्या था बराबर, NCR बराबर थे NCR प्लस 1 NC n माइनस r। तो प्लीज़ देखें 15c 3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3, यूज दिस टेक्निक, NCR बराबर है NC n माइनस r। जी वी अप्लाई 15c 15 माइनस 3r, इधर 15c 15 माइनस r प्लस 3। नो प्लीज़ कंपेयरिंग कर लें भाई जन, दोनों को क्या करना है, कंपेयरिंग कर लें। तो 15 माइनस 3r इज इक्वल टू 12 मनफी r, तो भाई जन 3 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू निकलेगी 3/2, r की वैल्यू निकलेगी 3/2। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।
but your B option is correct. G, if n 15C 3R is equal 15CR plus C, then R की वैल्यू निकल गई 3/2. Your B option is correct. G, if out of P plus Q plus R things P are alike, Q are alike, then the number of arrangements equals. By number of arrangements किसके इक्वल होगा जी? Then number of arrangements equal to किसके बराबर आएगा? If out of P plus Q plus R things P plus Q plus R things P are alike, P एक तरह की हैं, Q alike, then the number of arrangements equal to, आपने बताने का भाई number of arrangements किसके बराबर होगा जी? भाई जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पे होगा ऊपर n p प्लस क्यू जमा r, नीचे p और कोमा q, ऊपर p जमा q जमा r, नीचे p कोमा q, तो आएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल और नीचे p का फैक्टोरियल इनटू q का फैक्टोरियल. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा ऊपर p प्लस q जमा r, नीचे p कोमा q, तो भाई जन ऊपर आएगा p जमा q जमा r का फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, और दोनों के जो नीचे है ना उनका अलग फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल इनटू q का फैक्टोरियल. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी, इफ आउट ऑफ P प्लस Q जमा R थिंग्स, टोटल हमारे पास थी P जमा Q जमा R थिंग्स, P आर अलाइक, उनमें P की जो है ना एक तरह की हैं और Q आर अलाइक, और Q एक तरह की हैं जी, यानी कि कुछ तादाद P है और कुछ तादाद Q है. देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, वो आएगा P जमा Q जमा R का फैक्टोरियल ओवर क्या होगा P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल. बट योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. ऊपर आएगा P जमा Q जमा R का फैक्टोरियल, नीचे P का फैक्टोरियल इंटू Q का फैक्टोरियल. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. इफ एन 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2, देन वैल्यू ऑफ R इज, देन आपने वैल्यू ऑफ R फाइंड करनी है. 18CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2, देन वैल्यू ऑफ R इज, आपने बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट. We are given 8CR minus 7C3 is equal to 7C2. तो आप इस तरह करें, इसको इधर ले जाएं. 8CR is equal to 7C3 plus 7C3. भाई 8CR is equal to 7C2 plus 7, इसको आप इधर शिफ्ट करने. नौ दो कॉम्बिनेशंस भाईजान जमा करने हो तो क्या होता है, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए. ऊपर एक जमा कर देंगे, नीचे भाईजान क्या करेंगे, आप बड़े वाले लिख देंगे जी. ऊपर आएगा एक जमा करेंगे 8 आएगा C, और नीचे बड़े कौन से 3, तो 8CR इज इक्वल टू 8C3. भाईजान दूसरा एक तरीके का है NCR बराबर है NCN माइनस R. भाई ये इंटरनेशनल फार्मूला NCR बराबर होगा NCN माइनस R, यानी कि ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे जो अगर हम R की जगह पे वी कैन पुट N माइनस R. सो टेक 8CR इज इक्वल टू 8C3. नाउ जब कंपेयरिंग करेंगे तो भाई R किसके बराबर आएगा, 3 के. भाई कंपेयरिंग करें तो R किसके बराबर आएगा, 3 के. तो इसी तरह नाउ 8C 8 मनफी R इज इक्वल टू 8C3 कीजिए. तो भाई जब कंपेयरिंग करेंगे तो भाई 8 मनफी R इज इक्वल टू 3, 8 मनफी R इज इक्वल टू 3, तो R की वैल्यू निकलाई 5. सो R या तो 5 होगा या 3 होगा. सो R इज इक्वल टू 3R 5, R इज इक्वल टू 3R 5. जी 8CR मनफी 7C3 इज इक्वल टू 7C2, देन वैल्यू ऑफ R इज, आपने हल की तो भाई आपका निकला 3 या 5. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई ये बहुत मशहूर नोट है जी. टोटल नंबर्स हमारे पास n है, टोटल नंबर्स हमारे पास n. P are like things of one kind. भाई P are like things of one kind, Q are like things of second kind, and R are like things of third kind. भाई टोटल तादाद n है जी. तो P उसमें तादाद एक तरह की है, Q की तादाद एक तरह की और R की तादाद एक तरह की. नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ परमुटेशन ऊपर टोटल आएगा, नीचे P कोमा Q जमा R. भाई नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, n फैक्टोरियल और n टोटल ओवर P कोमा Q कोमा R. इसको हम खोलेंगे तो n फैक्टोरियल ओवर भाई जिनका होगा P का फैक्टोरियल इंटू Q का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल. तो नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगा n फैक्टोरियल ओवर P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. G, all the letters of the word EAMCET are arranged in all possible ways. By all the letters of the word EAMCET are arranged in all possible ways. The number of such arrangements in
which no two vowels are adjacent to each other. By the number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। जी हमारे पास है EAMCET, वावल्स हैं ए ई, वावल्स हैं ए ई। भाई वावल तो हमारे पास यहाँ पे 3 है जी, और कॉन्सोनेंट भी MCT। भाई MCOT ये कॉन्सोनेंट है जी। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कॉन्सोनेंट, भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कॉन्सोनेंट क्या होगा 3 फैक्टोरियल जी, उनकी तालब 6। भाई नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग कॉन्सोनेंट को क्या होगा 3 फैक्टोरियल, वो 6 आएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वावल्स, भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वावल्स क्या होगा 4p3, भाई 4p3, भाई जिनका होगा 4p3 इंटू 1/2 भाई 4p3 टोटल वावल तो हमारे पास क्या है जी 4p3 इंटू 1/2 तो हल करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12। E is repeated twice, by E is repeated twice, तो लिहाजा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा जी 12 इंटू 6, योर आंसर विल बी 72, योर C ऑप्शन इज करेक्ट। बाई रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या होगा 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72, योर C ऑप्शन इज करेक्ट। बाई अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स क्या होगा जी 12 इंटू 2, योर 72। E is repeated twice, by E is repeated number of ways arranging vowels, भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वावल्स। अगर आप थोड़ा सा वावल देखें तो भाई क्या होगा जी वावल हमारे पास हैं ई ए सी, और भाई जन आप तो देखें कि 4p3 इंटू 1/2 वावल्स को आपने अरेंज करना, तो भाई क्या होगा जी 4p3 इंटू 1/2, योर आंसर विल बी 12, योर आंसर विल बी 12 जी। भाई जन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड EAMCET are arranged in all possible ways. All the letters of the word are arranged in all possible ways. The number of such arrangement in which no two vowels are adjacent to each other. भाई आपने number of ways निकालना in which no two vowels are adjacent to each other. भाई आपने number of ways number of such arrangements निकालनी in which no two vowels are वो एक दूसरे के आगे पीछे ना आए। Your answer is 72. Your B option, C option is correct. Your C option is correct. हवा को बुरा भला कहने की ममानत, नीज हवा के चलने के वक्त की दुआ का बयान। हवा को बुरा भला कहने की ममानत, नीज हवा के चलने के वक्त की दुआ का बयान। हजरत अबू मंजर अबी बिन काब से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा भला मत कहो, बस जब तुम ऐसी आंधी देखो जो तुम्हें नापसंद हो तो ये दुआ पढ़ो। तो ये दुआ पढ़ो जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह हम तुझसे इस हवा की बुराई का और इस बुराई का जो इसमें है, इस बुराई का जिसका इसे हुक्म दिया गया है, तुझसे सवाल करते हैं और हम तेरी पनाह मांगते हैं इस हवा की बुराई से और इस चीज़ की बुराई से जो इसमें है, और इस दिन और इस बुराई से जिसका इसे हुक्म दिया गया है, और हम तेरी पनाह मांगते हैं या अल्लाह हम तुम्हारी पनाह मांगते हैं इस हवा की बुराई से और इस चीज़ की बुराई से जो इसमें है, और इस बुराई से जिसका इसे हुक्म दिया गया। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना, हवा अल्लाह की रहमत है, ये रहमत लेकर आती है और बासुकात अजाब लाती है। बस जब तुम इसे देखो तो इसे बुरा भला मत कहो और अल्लाह से इसकी भलाई का सवाल करो और इसकी बुराई से पनाह मांगो। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है और यह हदीस सही हसन है जी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है
कि जब तेज़ हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई का और इसमें जो है इसकी भलाई का और इस चीज़ की बुराई का जिसके साथ इसको भेजा गया है सवाल करता हूँ, और मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ इसकी बुराई से और इस चीज़ की बुराई से जो इसमें है और इस चीज़ की बुराई से जिसको साथ इसे भेजा गया है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है जी। इसकी तशरीह यूँ है, हवा भी दीगर नेमतों की तरह अल्लाह की एक नेमत है जो इंसानी सेहत और वसाइल और रज़्क़ के लिए ज़रूरी है। ताहम अगर अल्लाह चाहे तो इसमें तुंदी और तेज़ी पैदा करके इसे हलाकत और बर्बादी का ज़रिया बना दे। इसलिए इसमें जो भलाई के पहलू हैं इससे मुस्तफ़ीद होने की बारगाह इलाही में दुआ करें और जो शर के पहलू हैं इससे पनाह मांगे। नंबर 2, एक मोमन तो इंसानों को भी गालियाँ नहीं देता, चाह जाए कि जिस जानवरों ने को बुरा भला कहा जाए, चाह जाकर बेहिस जानवरों को बुरा भला कहा जाए जी। और लेकिन बहुत से जाहिल लोग जानवरों को भी गालियां बकते रहते हैं। ये एक मुसलमान का शेवा नहीं, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।